हेलो एवरीवन। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हमने जो है मॉडल्स की सीरीज़ शुरू की थी। टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। 13 में से हमने 2 मॉडल्स यानी कि कैन और कुड को देख लिया था और हमने मे को देखना शुरू किया था, यानी कि मे का इस्तेमाल कैसे करते वो सीखना शुरू किया था। ठीक है, मे के इस्तेमाल में भी हमने पॉजिटिव यूज़ को देख लिया था और आज हम नेगेटिव यूज़ को सीखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। अब इन वाक्यों को ज़रा ध्यान से देखिए। इन सभी वाक्यों के अंत में सकते हो, सकते हैं, सकती हैं, ये सब आ रहा है, यानी कि सकते, सकती, इन सब वाक्यों के अंत में ये आ रहा है। इसके इस्तेमाल के लिए हम मे का उपयोग करेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे इन सभी का नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, ये जो जितने भी वाक्य हैं नेगेटिव है, नकारात्मक है, क्योंकि सब में नहीं, नहीं और नहीं आया हुआ है। नहीं का मतलब होता है नकारात्मक। जब भी कभी वाक्य में नहीं आ जाए तो वो वाक्य जो है नकारात्मक होता है। अब नकारात्मक वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम नॉट लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे सकते, सकते और सकती है तो मे भी लगाएंगे, यानी कि मे नॉट। तो इन सभी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम मे नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस इन वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि अगर वाक्यों के अंत में सकता, सकती, सकते हैं ऐसा कुछ आए, वाक्य नेगेटिव हो यानी कि नकारात्मक हो, तो उसके ट्रांसलेशन के लिए हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। सबसे पहले ट्रांसलेशन में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मे नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आइए चलिए कुछ सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। तो इसमें सब्जेक्ट है तुम और वर्ब है हमारा आना। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब पहचान लिया है। तुमको कहेंगे इंग्लिश में यू। उसके बाद स्ट्रक्चर में हमारा है मे नॉट, तो लिखेंगे मे नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे होगा कम, और कहाँ आने की बात हो रही है, अंदर, तो इन। ठीक है, यू मे नॉट कम इन। अगला सेंटेंस है हमारा, वे लोग खाना नहीं खा सकते हैं। तो ये जो वे लिखा हुआ है ना, ये है हमारा सब्जेक्ट, और खा सकना या खाना हमारा वर्ब है, और यहाँ पे नहीं यानी कि निगेटिव वाक्य है, तो मे नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दे मे नॉट ईट फूड। दे, वे लोग को इंग्लिश में कहेंगे दे, और खाने को इंग्लिश में कहेंगे ईट। सकते हैं, है ना, तो मे नॉट। और क्या खाने की बात हो रही है, खाना खाने की बात यानी कि फूड, तो इसका हो जाएगा दे मे नॉट ईट फूड। ठीक है, इसको भी हमने ट्रांसलेट कर लिया, देख लिया। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 और एग्जांपल लिए हैं। पहला है, आज वर्षा नहीं हो सकती है, तो इट मे नॉट रेन टुडे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, अमित घर नहीं जा सकता है। तो अमित हमारा सब्जेक्ट है। अमित मे नॉट जाना, गो, कहाँ पे जाने की बात हो रही है, घर यानी कि होम, तो अमित मे नॉट गो होम। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल को भी हमने ट्रांसलेट कर लिया। आई होप कि आपको मेरा ये एग्जांपल जो है समझ में आया होगा। अब ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बना के रखे हैं हिंदी में, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करनी है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए तो ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ हिंदी के सेंटेंसेस, हिंदी के वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करनी है। पहला है, आप इस घर में नहीं रह सकते हैं। दूसरा, आप मुझसे नहीं मिल सकते हैं। आप गाना नहीं गा सकते हैं। मेरा भाई आज नहीं आ सकता है। उसे आज देर नहीं हो सकती है। मैं आज उसे पीट नहीं सकता हूँ। और अब आप बैठ नहीं सकते हैं। तो ये कुछ वाक्य है, ये कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने मुझे इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।